स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, बड़े शहरों में जहां बड़ी सहूलियात होती हैं वहां पर मसाइल भी बड़े बड़े होते हैं और हम इन्हीं मसाइल से आज दो चार हैं। आज जो सबसे बड़ा मसला आपको हमें फेस करना पड़ा है वो जी स्मॉग का मसला है। शहर बढ़ता चला जा रहा है, गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, फैक्ट्रियों के धुएं, पर इसके साथ साथ फसलों की बाक़ियात। हम इस स्टेज पे हैं कि आज ये आलूदा, ये जहरीला धुआं हम सांस के ज़रिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत होती है, जब ट्रैफिक बढ़ जाए, जब हर चीज़ हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर नए शहर आबाद किए जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी उठाई है जी रूडा ने, और ब्लेसिंग ये है कि अभी जो हम तमाम मसाइल से निमट रहे हैं, ये तमाम मसाइल का हल रूडा निकाल रहा है। सबसे बड़ा मसला जिसको हम स्मॉग कह रहे हैं, माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए रूडा की जानिब से बहुत ज़बरदस्त, ना सिर्फ खातिर खा बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए गए हैं। उस पर भी रोशनी डालेंगे और इसके साथ साथ साफ़ सुथरे माहौल को लेकर रूडा का प्लान क्या है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं उससे आगे अगर बचना है, नया शहर जो बनाया जा रहा है वहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। असद यूसुफ साहब जो कि खासी इस पर गहरी नज़र भी रखते हैं और हमेशा से इन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से बयान भी करके जाते हैं। ये चीज़ें बताने से ही पता चलता है कि आया वहाँ पर बेहतरी क्या क्या लाई जा रही है, इन्वायरमेंट, साफ सुथरे माहौल के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूडा में असद यूसुफ साहब, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तो माहौल देख रहे हैं, आप यहाँ तक तशरीफ भी लाए हैं, बाहर स्मॉग की सूरत हाल आपने देखी होगी। सो ऐसे में आपके पास टास्क ये है रूडा के पास कि नया शहर भी बनाना है और इन तमाम परेशानियों से आवाम को निजात भी दिलानी है। क्या किया जा रहा है? मैडम बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। मैं वेटिंग एरिया में देखा था, आपने तो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में इतना कुछ बोल दिया, उसकी रीज़न, उसके काजेज़, उसकी मेजरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एवरीथिंग उस पर आप बोलना जो सा, मैं अब उससे अगली बात करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है जो हमारी मैडम लीड कर रही हैं, इस वक्त वो टीम सारी टीमें इस वक्त फील्ड में हैं और वो जितनी भी फैक्ट्रीज़ जो धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ डे एंड नाइट कोशिश कर रही हैं और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम रूडा के बीइंग कोलीग्स उनके। अच्छा मैडम, मैं आपसे अब बात करूँगा थोड़ी प्रोस्पेक्टिव अप्रोच की। जो होना था वो तो हो गया जी, बिल्कुल। एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, अब हम कैसे मेजर्स लेंगे, कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि नया शहर बन जाने के बाद भी माहौल पे कोई एवर्स इफेक्ट ना आए बल्कि माहौल पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और ये बीड़ा उठाया मैडम रूडा के डिजाइनर्स ने कि हमने अब डिजाइन इस तरह से करना शुरू किया है कि जब ये इंशाल्लाह सिटी बनेगा, बनना तो शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे ये माहौल को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे। सबसे पहले मैडम आपको बताऊं, एक यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है जो पूरे उनकी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आपने एक ऐसी सिविल वर्क्स की डेवलपमेंट करनी है कि आपके माहौल में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए। मैडम मैं आपको बता चलूं कि मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं जो रूडा का डिज़ाइन है। मैडम रूडा के डिज़ाइन को हमने मास्टर प्लान बना लिया और मैडम हमने इतनी एक्सटेंसिव प्लानिंग की है कि एक एक चप्पे का हमें हम पता है, वो यार अवेयर कि यहाँ पे क्या बनना है, उसका कितना लोड होगा, उसका क्या फाइनेंशियल मॉडल। और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हुआ है, इसका क्रेडिट हमारे सीईओ साहब को जाता है कि हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नो हैविंग सेड दैट, अब हमारे पास सारा डाटा आ गया। हमने मैडम उसके ऊपर एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन की कैलकुलेशन की विद द गाइडलाइंस ऑफ यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और मैडम हमने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अचीव की है। हमारा शहर फुल डेवलपमेंट में 3.62 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा एनुअली हम इमिट करेंगे, जो कि यूएसजीबीसी के मुताबिक एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। दैट्स रियली ग्रेट। जी अच्छा, ऑफ कोर्स इस कैलकुलेशन, इस सारी कैलकुलेशन में हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट की, ग्रीन एनर्जी की, वो सारी हमने इनकॉर्पोरेट की। अब डिटेल में बताऊंगा तो एक प्रोग्राम इसके लिए ना काफ़ी होगा। उसके बाद मैडम आप ये देखें कि जो रूडा का मास्टर प्लान में ग्रीन स्पेसिस की एलोकेशन है, मैडम हम अमेरिका के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप 121 स्क्वायर फीट पर पर्सन एलोकेट करें ग्रीन स्पेस हर बंदे के लिए। मैडम हमने 251 स्क्वायर फीट अचीव कर ली है, जबरदस्त, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसके अलावा मैडम हमारे जो वॉकवेज हैं, जितने भी रूडा के रोड्स हैं, इसके साथ वॉकवेज बने हैं, हम हर 40 फीट के बाद हमने एक दरख्त प्रपोज किया है। 40% ऑफ जो हमारा डिज़ाइन है वो शेडिंग में है सारा, उसका वॉकवेज का डिज़ाइन। इसके अलावा मैडम हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं जमीन से, हम उससे 5 गुना ज्यादा रिचार्ज करेंगे जब हमारा ये रिवर बन जाएगा, जिसकी रीजन है कि जब पानी स्टोर होगा तो 1.2 बिलियन गैलन लीटर हमारा जो है, बिलियन गैलन्स
पर डे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो मैडम ये वो ऐसी लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके, और अभी मैंने फॉरेस्ट का जिक्र नहीं किया, अभी मैं कार्बन क्रेडिट की तरफ आपको आता हूँ। ये तो हमारी डिजाइन की वो कंसिडरेशंस है कि जो हमने प्रोस्पेक्टिव अप्रोच के तहत ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमें एक प्रॉब्लम है, अभी तो हम इसके लिए मिटिगेटिव मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी अब शुरू कर दी हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई है कि आपका प्रॉपर एक एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, आपकी पूरी टीम है जो कि हर रोज फील्ड में जाती है। तो ये चीज़ें अगर स्टार्ट से ही इन पे काबू पाया जाएगा तो इन द लॉन्ग रन इसका फ़ायदा होगा। मुझे ये बता दें, हमने साफ़ सुथरे माहौल की बात कर ली, अब हमने आवाम ने जो आपका रिहायशी एरिया है वहाँ के फीचर्स, कुछ सफाई सुथराई को लेकर, फिर आपके कमर्शियल एरिया के कुछ जो चीदा चीज़ें मैं चाहूँगी ज़रूर डिस्कस करें। मैडम यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और मैडम मैं इसमें हमारे सीएम पंजाब साहिबा का, मैडम का विजन है सुथरा पंजाब का, उस विजन को टेकअप किया है, वेरी वेल टेकन बाय रूडा। हम उसके एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं। मैं मैडम को बताता हूं कि मैडम अभी महमूद बूटी के मुकाम पर एक डंप साइट है, 43 एकड़ पर एक 80 फुट का कूड़े का टावर बना हुआ है, जिसमें इस वक्त 13 मिलियन टन जो सा है उसमें क्या है जी वेस्ट डंप है। और मैडम मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ, आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगी कि हमने एनालिसिस किया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की एमिशन जो सी है वो 26 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर है, और ये टॉक्सिकेटिंग एक एजेंट है। अब हमने क्या किया मैडम, हम उसको सोलर पार्क में और एक अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ एरिया पे हम 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, उसको पूरा कैप करेंगे, पूरी एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट उस पर, इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर फॉरेस्ट बनेगा। इसके अलावा एक लखू डेर की साइट है जी मैडम, वो ओवर 300 एकर्स पे है, उस पर हम लाहौर का सबसे बड़ा एक सेंट्रल पार्क बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमारा सर्विस चल रही है। इसके अलावा मैडम हम ये कर रहे हैं कि हमारा बाबू साहबू के मुकाम पर हमने एक लैंडफिल साइट जो भी 300 एकड़ पर है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। अब हम वहाँ पे लाहौर का जितना कूड़ा करकटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा रूडा का, हम वहाँ पे डंप करेंगे, और वो डंप भी इंजीनियरिंग पैरामीटर्स पे होगा। ऐसे नहीं कि डंप कर दिया, उसकी बकायदा एक इंजीनियरिंग होगी, उसकी मीथेन एमिशंस की कंट्रोल होगा, वहाँ पे एक प्रॉपर हम वॉकवेज बनाएंगे, एक्सेस बनाएंगे मैडम, वो इंशाल्लाह उसका डिजाइन शुरू है जी। देखिए डिजाइन मैडम रूडा जो कहती है वो फिर करके दिखाती है। उसकी एग्जाम्पल है कि महमूद बूटी, अगर आपके वो टीवी स्क्रीन में चल रहा है, उस पर तो काम शुरू हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह ये बाकी दो हैं, ये डिजाइन फेज में 1-2 साल में हम इनको भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मैडम एक और आपको बताऊं कि रूडा की जुरिस्डिक्शन में अब विलेजेस आ रहे थे, अब एक विलेज है नत विलेज। ये मैडम आपने नूरी नत का नाम सुना होगा जी, और मौला जट सुना है। अच्छा बाय द वे इट्स जस्ट अ वर्क ऑफ फिक्शन। मैं नूरी नत के बेटे से मिला, वो कहता है ये हमारा अब्बा जी तो बड़ा शरीफ आदमी था, ही डाइड नेचुरल डेथ। एनीवेज उस विलेज को कुछ 400 घर हैं जी मैडम, कोई सिविल सिस्टम नहीं था। अच्छा, कोई वहाँ पे स्कूलों की नगुफ्ता बेहालत थी तो मैडम, पीने को पानी था मैडम, ऐसे जोहड़ बने हुए हैं, उधर पाउंड्स बने हुए हैं मैडम। ये हमने सुथरा पंजाब विजन के तहत हमने हमारे सीईओ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं मैडम। वहाँ पे हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दे रहे हैं जी, वहाँ पे हम स्ट्रीट्स को पेवर्स लगा रहे हैं, वहाँ की वॉल्स पे हम पेंटिंग करेंगे, वहाँ के हम वाटर जो सिस्टम है फिल्ट्रेशन प्लांट को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं मैडम, स्कूलों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज देंगे, और इस तरह के हम 32-33 विलेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम उन सबको करेंगे। तो मैडम ये एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूडा है जो आप देखेंगे आपको ग्रेजुअली सारा नजर आएगा इंशाल्लाह मीडिया पे। तो रूडा बेसिकली मैडम हमारा जो पर्पस है, हमारा जो है कि हम एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट जो है अपने लोगों को प्रोवाइड करें। हमारा जो मोटिव है वो ग्रीन और ब्लू है, ब्लू मीन वाटर, ग्रीन मीन एनवायरनमेंट। तो मैडम उसके तहत ही हम सारा ये काम कर रहे हैं। सही। सो अब ये तो आपकी काविशें चल रही हैं, और आपने जिक्र किया बीच में जो अलहदा से जंगल बनाने के हवाले से काम हो रहा है, उस पर भी रोशनी। जी मैडम बहुत शुक्रिया। रूडा के अंडर जुरिस्डिक्शन में 8 जंगल आ रहे हैं। एक मेजर जो उसमें एक चंक है वो है रख जोक फॉरेस्ट का, 3000 एकड़ पर है मैडम। उस 3000 एकड़ में से हमने अभी इसकी 10,000 वहाँ पे दरख्त लगा दिया है। तो 10 एकड़ पे 1,000 एकड़ पे हम 1 एकड़ पे हम 1,000 दरख्त लगा रहे हैं। 200 एकड़ पे हमने अभी 1 लाख दरख्त मजीद चलाना है, उस पर गार्डन बनाना है, उसकी प्लानिंग चल रही है, वो भी इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अच्छा मैडम ये तो हमारे हो गए मेजर्स। मैं आपको एक और बताऊँ, अगर आपके प्रोड्यूसर साहब टाइम लैप्स कैमरा मैडम एक इनोवेशन बता रहा हूँ। अच्छा मैडम रूडा ना सिर्फ ये है कि स्ट्राइविंग फॉर, रूडा इज नाउ स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। हमारी मैडम ये सारी चीजें होती है, कहते हैं फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग फॉर फेलियर। बिल्कुल, हम एक बड़े प्लान तरीके से चलते हैं मैडम। हमारा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का मैडम। उसमें हमारे आराम को सर्टिफाइड और हायर जो हमारे स्टैंडर्ड्स के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं मैडम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे सीईओ साहब के साथ उनकी परमिशन से मैडम हमने टाइम लैप्स कैमरास लगा दिए।
अभी टाइम लैप्स कैमरास क्या होते हैं मैडम, हमारी हर साइड पे कैमरा लगे हैं जो हमें हर 30 मिनट बाद साइड का एक इमेज भेजते हैं। अच्छा, फिर वो स्लाइडर चलता है, यानी आज से लेकर 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट है, वो हर 30 मिनट का इमेज कैप्चर कर रहा है। फिर मैडम एक स्लाइडर चलता है, वो पूरा दिखाता है। दिस नॉट ओनली इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी बट आल्सो ये हमारे लिए एक बनता है कि आज अच्छा उसमें हम क्या करें मैडम, उसमें एआई टेक्नोलॉजी भी एम्बेड कर रहे हैं। जबरदस्त, वो चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा सारा। वो एचएससी हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करेगा। तो मैडम एक बहुत बड़ी इनोवेशन है जो रूडा ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कराई है। ये सारे कैमराज हमारे सीईओ साहब के रूम में भी लगे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो मैडम इस वक्त टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ एज पर प्लान हम मूव कर रहे हैं। जो हमारा प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी के मुताबिक मूव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तरक्याती काम की रफ्तार क्या है, क्योंकि अब जब लोग इतनी एक्साइटेड चीजें देखते हैं ना, अच्छा नया शहर बन रहा है, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें वहाँ पे, तो लोग चाहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट की एक प्रॉपर शक्ल भी निकल के सामने आए। तो किस तरह से काम चल रहा है? तरक्याती काम की बात करें जी, रूडा का सबसे पहले रिवाइवल ऑफ रिवर रावी है जी। मैडम फर्स्ट 3 किलोमीटर का लो और अपर प्रोमेनेड इंशाल्लाह ये अगले साल के अप्रैल तक हम कंप्लीट करके एक पायलट प्रोजेक्ट हम आपको पेश कर देंगे। इतना शानदार, उस पर ग्रीन मैडम उसको भी सारा हमने ग्रीन कर दिया है, लोअर प्रोमेनेड अपर प्रोमेनेड सारा हमने ग्रीन कर दिया है। उस पर वॉकवेज हम बना रहे हैं, पेवर्स बना रहे हैं, लोग आएंगे। एक लाहौरियों के लिए मैडम मैं बता रहा हूँ बहुत खुशखबरी है, एक नई उनको हेल्दी एक साइट मिलने वाली इंटरटेनमेंट की। और आप खुद देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग है, अभी भी उस पर काम चल रहा है। हम आपको वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं। ये बस आप 6-8 महीने की बात है, इस वक्त पूरा लाहौर पे जाएगा रावी के ऊपर। नहीं, बड़ी मिसिंग करते हैं चीजें। हम जब शहर में देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बच्चों को हम तफरीह के लिए लेके जाएं, बड़ा अच्छा सा व्यू हो, एग्जैक्टली, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। और अब अर्बन प्लान अर्बनाइजेशन की बात करें, चहार बाग 1 है जी, वो रेडी फॉर पोजेशन है जी। वहाँ पे हमने कह दिया जी आप आ जाए, 1-2 महीने में पोजेशन ले लें अपनी। चहार बाग 2 भी रिलेटिवली लोअर कॉस्ट है। अच्छा, ये चहार बाग 2 कुछ लोग पूछते हैं लोअर कॉस्ट कैसे कैटेगराइज किया? कैसे किया? अच्छा मैडम, लोअर कॉस्ट का मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट मी क्लियर। लोअर कॉस्ट ऑफ रूडा डजंट मीन दैट इट वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। रूडा का मैडम एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। अच्छा, वो इसलिए रिलेटिवली लोअर कॉस्ट है, वो थोड़ा सा पीछे है, ऑफ कोर्स लैंड सस्ती है, फिर वहाँ पे फिलिंग भी कम थी, ये जो रिंग रोड के ऊपर है। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये हमने इसका डायरेक्ट बेनिफिट दिया एंड यूजर को। बट अगेन नॉट कंप्रोमाइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ रूडा। वहाँ पे सेपरेट स्टॉर्म कलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे वैसी ही खुली रोड से चहार बाग 1 की है, वैसा ही पेमेंट का डिज़ाइन है, वैसी लाइटिंग है, वैसे स्मार्ट सर्विसेज है। देयर इज नो का हमारा मतलब डेवलपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो बाकी ऊँच हम करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अच्छा, इसके लिए किस तरह से लोगों को पता चलेगा? आपकी क्या वेबसाइट पे जाके सारी इसकी डिटेल्स लें? जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्या है? मैडम उसके लिए हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जी, हमारे वहाँ पे डीलर्स वगैरह भी हैं। इसका हम अखबारात में इश्तहारात भी देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी जैसे आपका मीडिया का तवज्जुह, हम गाहे बगाहे मीडिया पे भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। आई विल इंकरेज एवरीबॉडी कि रूडा से मुतालिक अगर कुछ भी जाना हो, रूडा की वेबसाइट को विजिट करें या डायरेक्टली रूडा के ऑफिस को विजिट करें, और या खुद जाएं, आप देखें कि रूडा मैडम सीइंग इज बिलीविंग। आप जाएंगी, आप देखेंगी, और रूडा की मैडम जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रूडा जो कहती है वो डिलीवर मैडम करती है और आपको नजर आ रहा है। वो ना जो एक एलडीए वाला कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हनों में बैठा हुआ ना कि जाके आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, काम आपका फिर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उससे उल्टा है काम। आप जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, आपका जो भी मसला होगा उसको दूर भी किया जाएगा, और आपको प्रॉपर तरीके से जो लोग आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या 1 विंडो सेल बनाया गया? एक 1 विंडो सेल है मैडम, 1 स्टॉप सोल्यूशन है। जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी क्वेरी है, आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। उनकी जो क्वेरीज होती है वो रिलेटिव डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड होती हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम उनसे डायरेक्ट अपनी टेक्निकल टीम भी बात करती है। वी एड्रेस ऑल द ग्रीवेंसीज, ऑल द कंसर्न्स, ऑल द क्वेरीज एंड वी आर वेरी प्रॉम्प्ट इन दैट। तो मैडम ये रूडा का। और मैडम दूसरी बात ये कि देखिए चहार बाग ऑन टाइम डिलीवर हो गया, ठीक है जी। हमारे जो प्लानिंग, जैसे मैंने प्लानिंग का जिक्र किया, जो हमने साइटों पे कैमरे लगा दिए अब मैडम, जो मिनट बाय मिनट मॉनिटरिंग हो रही है, जो एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारा बना हुआ है, तो मैडम देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि हम उससे स्लिप कर जाएं, क्योंकि मैडम हमारी टारगेट्स होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स भी हैं। अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देखें तो मैडम फिर मैं भी यहाँ भी आपके पास नहीं बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वो जो टारगेट आपने रखे होते हैं उनको देखने के लिए आपने मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना मौसर बनाया हुआ है, तो फिर कोई रीजन रह ही नहीं जाती कि जो काम आपने प्लान करके किया है उस टाइम पर मुकम्मल ना हो जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम अपने शहर में जो मसाइल देखते हैं, ट्रैफिक का बहुत मसला है, उसके साथ साथ तजावुज़ात का मसला है, उसके साथ कोई वो हमें प्लानिंग नज़र नहीं आती है। तो ये प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत मसाइल को जो है वो कम कर देता है। और मैडम एडिंग फर्दर टू यू, बहुत अच्छी बात की,
रूडा जोन सी है उसके हमारा एक स्ट्रीट हमारा रोड्स का जो नेटवर्क है वो इंटीग्रेट हो रहा है हमारा नेशनल हाईवेज के साथ। हमारी 11 इंटरचेंजेस हमने प्रपोज किए नेशनल हाईवेज पे, मोटरवेज पे, बाईपासिस पे, जिसकी हमें अप्रूवल एनएचएस से मिल गई है। अब मैडम जब ये एक मैनोवरिंग बेहतर होगी तो जो हमारा ओवरऑल आप देखेंगे जो रूडा के बनने से लाहौर की ट्रैफिक है मैडम वो भी ईज आउट हो जाएगी। इसके अलावा मैडम मैं इन्वायरमेंट के हवाले से मैंने प्रोस्पेक्टिव अप्रोच की बात की, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की मैडम। 175 किलोमीटर लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क रूडा में हमने डिज़ाइन प्रपोज कर दिया है। 87 किलोमीटर का मेट्रो बस है। अब मैडम ये जो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल पे करेंगे। इससे मैडम ये देखें कि हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है कि हमने इस सिटी के अंदर जो ट्रैफिक है, अच्छा व्हीकल्स भी करेंगे हम इंकरेज करें जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज को। अब जब सब कुछ हम इलेक्ट्रिकल करेंगे एग्जैक्टली, तो ये जो मेट्रो ट्रेन है, ये मेट्रो बस के नेटवर्क्स हैं मैडम, ये इंकरेज करेंगे लोगों को ट्रैवल करने पे और आपकी जो फजाई आलूदगी है वो कम से कम होगी, बल्कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। सो प्लानिंग से तो हमें यही लग रहा है कि बहुत जबरदस्त चीज़ होने वाली। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैडम लाहौरियों के लिए मैसेज है कि सबसे पहले थैंक्स अलॉट टू यू, थैंक यू फॉर द मीडिया कि आपने रियलाइजेशन कराई रूडा की। थैंक्स अवर सीईओ, वो लेते हैं हम लाए हैं तूफान से कश्ती, हम लाए हैं तूफान से रूडा निकाल के। मतलब द वे जितने हमें चैलेंजेस ना, ये हमारे सीईओ साहब को, अब मैं उनकी अब ज़्यादा तारीफ भी बंदा नहीं करता, बट ये उनका विजन है, ये उनकी एक स्टोइक स्टांस है, कमांड मैटर का लीडरशिप, वो आज रूडा को इस मुकाम पे ले हैं। थैंक्स अलॉट लाहौर को उन्होंने रियलाइज़ किया, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, लाहौर ये बहुत पुरुमीद है और इंशाल्लाह रूडा पाकिस्तान का फर्स्ट लार्जेस्ट सस्टेनेबल सिटी बनके इंशाल्लाह सामने इंशाल्लाह। और जिस तरह से काम किया जा रहा है वो वक्त दूर भी नहीं लग रहा, और जहां कहीं पर हम देखते हैं कि इतनी सारी सहूलियात मिल रही हैं तो आई मस्ट से हम गुड लक भी कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। ये तमाम चीज़ें अपने वक्त पर मुकम्मल हों ताकि लोग भी थोड़ा सा सुख का सांस लें, कुछ उन्हें भी इन्वायरमेंट के लिहाज से एक शहर में तमाम वो सहूलियात मिले जो हम चाहते हैं कि हमारे शहर में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।